गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है। और क्षेत्रफल में भी आपकी 5 क्लासें 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा इससे आगे, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस चैनल पर आपको SD यादव मैथ की सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, S चंद रीजनिंग की सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और ये जो मैथ अब चल रहा है RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ, इसकी भी सभी क्लासें प्ले लिस्ट में आपको जाके मिल जाएंगी। रीजनिंग की और अलग से भी क्लासें हैं, तो हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको अलग अलग और हर बुक की प्ले लिस्ट आपको अलग इस चैप्टर पे चैनल पे जाके मिल जाएगी। तो आप जो भी क्लास देखना चाह सकते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6। अभी तक 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 6वीं क्लास में 51वें क्वेश्चन पे आ जाएं। तो क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 51, क्वेश्चन नंबर 51। अब इसमें क्या है 51 में क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 8√10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी। परिमिति से मतलब परिमाप से पूछ रहा है। तो इसने आपको लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया है, लंबाई और चौड़ाई में आपको रिलेशन दिया है। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम जो है चौड़ाई को 1 मान लेंगे। और इसने आपको विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण आपको दिया है। ठीक है, तो आप भी यहाँ से विकर्ण निकाल लें। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, ये लीजिए। और इसने विकर्ण आपको कितना दिया है, 8√10 दिया है, 8√10 इसने आपको विकर्ण दिया है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51 में। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √10 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, √10। और बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं, तो √10 से √10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अभी आपसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसने पूछा आयत की परिमिति मतलब परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई कितनी है 1, तो 3 और 1 4 का दुगुना कर दो 8, तो 8 की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो। 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। समझ में आ गया। ये 8 कहां से आया, 8 यहां से आया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 3 और चौड़ाई ये थी, तो इसे जब आप सोल्व करोगे 3 और 1 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो हमने इसलिए इस वाली लाइन में दोनों तरफ कितने से गुणा कर दी है, 8 से गुणा कर दी है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ टीचर क्या करते हैं, इसका आंसर आपको याद करा देते हैं। याद कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, पर मैं आपको दिखा दूंगा इसको सिद्ध करके कि कैसे होता है ये। क्वेश्चन पढ़ने पहले, एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति एक समान है। वर्ग है और आयत, उनके परिमाप समान इसने दिए हैं आपको। यदि इसके क्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। कहने का मतलब ये है, आपसे ये पूछना चाह रहा किसका क्षेत्रफल बड़ा और किसका क्षेत्रफल छोटा होगा। तो करते कैसे हैं, देखो 2 आकृति इसने आपको दी। एक तो वर्ग दिया है, वर्ग की पहचान क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक आपको आयत दिया, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसने, और ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल तो a दिया है और आयत का क्षेत्रफल b दिया है। और आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये एक कंडीशन और दी है, इनके परिमाप और बराबर दिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा हमने a मान ली। और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कंडीशन इसने आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, तो इन केस में जो है, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल तो बड़ा वर्ग का ही आता है। अगर आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा आता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पर कैसे सेटिस्फाई करें, मतलब सिद्ध कैसे करें कि हाँ वर्ग का क्षेत्रफल ही बड़ा होता है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो आपके पास वर्ग की भुजा होनी चाहिए। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो माननी पड़ेगी। अब माननी ऐसी है, ध्यान से सुनना, यही पॉइंट है। आयत की लंबाई और चौड़ाई आप ऐसी मानो कि उससे जो परिमाप निकले वो वर्ग की भुजा ऐसी मानो जो परिमाप निकले वो बराबर आए। ठीक है, वर्ग की भुजा आपको जो माननी आप माने, आयत की लंबाई चौड़ाई जो माननी माने, पर आयत की लंबाई चौड़ाई का परिमाप और वर्ग की भुजा से जो परिमाप आए वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कैसे पता चलेगी, क्या मानना है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस b अपॉन 2। तो कहने का मतलब है ये जो वर्ग की भुजा मानी जाएगी, आयत की लंबाई चौड़ाई के योग की आधी मानी जाएगी। वर्ग की भुजा जो क्या मानी जाएगी, आयत की लंबाई चौड़ाई के योग की आधी मानी जानी है। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो आप ऐसी कुछ भी मान लें
और आधा किसका कर सकते हैं आसानी से, सम का। तो ऐसा टोटल माने जो सम होना चाहिए। तो सपोज करो आप इसकी लंबाई 3 मान लो और चौड़ाई 1 मान लो, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा 4, और 4 का आधा करेंगे तो 2, तो ये भुजा आप ए मान लो, 2 मान लो, कितनी मान लो 2, तो इससे हो जाएगा। अब जो लंबाई चौड़ाई आपने मानी है और जो वर्ग की भुजा मानी है, उनके परिमाप अगर बराबर आ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही माना, वो बराबर आना चाहिए। चेक कर लो, तो आयत का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 दूनी 8 आ रहा है। और इसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 1, तो 3 और 4 दूनी 8, तो हमने बिल्कुल सही मान लिए हैं। अब इनके क्षेत्रफल निकाल लो आप। तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा तो इसकी 2 मानी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आप निकाल लो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितनी मानी है 3 और चौड़ाई कितनी मानी है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 3। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक। और याद करना चाहें तो याद कर लें, अगर वर्ग और आयत का परिमाप बराबर होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 53, अब इसमें क्या है 53 में एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल समान है। इस बार इसने क्षेत्रफल समान दिए, एक वर्ग है और एक आयत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनके परिमाप समान थे और इस वाले क्वेश्चन में इनके क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो इनकी परिमिति क्रम से P1 तथा P2 हो तो निम्न में से क्या कथन। इस बार ये पूछा किसका परिमाप बड़ा होगा, तो परिमाप आयत का बड़ा होता है अगर वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। पर कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा इसने हमको इनके क्षेत्रफल बराबर दिए, तो इसकी भुजा हम a मान लेते हैं और इसकी लंबाई l और इसकी चौड़ाई b फिलहाल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर और बराबर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये रिलेशन उसी ने हमको दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जो है वो दोनों बराबर हैं। तो अगर हमें यहाँ से आयत इसकी वर्ग की भुजा माननी हो तो क्या माननी होगी, तो अगर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा √l गुणा b। तो वर्ग की भुजा आपको ऐसी माननी है जो आयत की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल का वर्गमूल हो, ठीक है, ऐसी आपको माननी है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई आपको पूर्ण वर्ग माननी है, उनका गुणनफल पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो क्या मान सकते हैं आप, इसे 4 मान लो और इसे 1 मान लो, ठीक है। तो 4 × 4, तो 4 × 4, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसे आप 2 मान लो, ठीक है। अब जो हमने लंबाई चौड़ाई मानी है और जो वर्ग की भुजा मानी है उनसे दोनों के क्षेत्रफल बराबर आने चाहिए, तो हमने सही माना है। तो चेक करो एक बार, तो हमने 2 माना है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 आ रहा है, और हमने लंबाई 4 और चौड़ाई 1 मानी है, तो 4 × 4 बिल्कुल सही माने हमने। परिमाप निकाल लो आप इनके, तो वर्ग का परिमाप तो P1 है, तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुना भुजा, तो भुजा 2 मानी, तो 4 दूनी 8 आ रहा है। अब आयत का परिमाप P2 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 4 और चौड़ाई 1 मानी है, तो 4 और 1 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो किसका परिमाप बड़ा आ रहा है, आयत का परिमाप बड़ा आ रहा है। किसका परिमाप बड़ा आ रहा है, आयत का परिमाप बड़ा आ रहा है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा P1, यहाँ 1 लिखना होगा, P1 छोटा है P2 से, जिधर को मुंह खुला हुआ होता है उधर का बड़ा माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिद्ध भी कर सकते हैं, मतलब निकाल के भी देख सकते हैं या याद रख सकते हैं, आपका मन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, अब 54 में क्या है देखो, 54 दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर तथा 32 मीटर है। 2 वर्ग हैं, उनके परिमाप इसने आपको दे दिए हैं। पहले वाला जो वर्ग है उसका परिमाप कितना है 24 मीटर है, और जो दूसरा वाला वर्ग है उसका परिमाप कितना है 32 मीटर है। दोनों के आपको परिमाप इसने दिए हैं, ठीक है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, किसी तीसरे वर्ग का परिमाप आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का जिसका परिमाप पूछना चाह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है इन दोनों जो वर्ग का क्षेत्रफल है उनका योग उस क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो उसका परिमाप पूछना चाह रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पहले इन दोनों वर्गों के आप क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, तो A1, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, पर हमारे पास भुजा तो है ही नहीं, तो पहले आप इन दोनों की भुजा निकाल लें। पहले क्या निकालने, दोनों की भुजा। तो हमको तो परिमाप दिया, उसने क्या दिया परिमाप, और परिमाप क्या होता है
परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और परिमाप कितना दिया इसने 24, ठीक है। तो 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। तो पहले वाला जो वर्ग है उसकी भुजा तो आ चुकी है 6, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 6 36, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो 36 आ गया। अब ऐसे ही दूसरे पे 4 गुणा भुजा होता है वर्ग का परिमाप, और परिमाप कितना दिया 32, तो 4 से कितनी बार 8 बार, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 8। अब हमको क्या करना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, तो 8 8 64 हो जाएगा। अब वो जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो A3 बराबर A1 कितना है आपका 36 है, और A2 कितना है आपका 64 है, ठीक है। तो A3 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब ये हमसे इस वाले जो ये क्षेत्रफल आया है जिस वर्ग का तीसरे वाले का, इसका परिमाप पूछ रहा है, और परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो भुजा निकालना होगा। अगर हमारे पास क्षेत्रफल हो वर्ग का और उसकी भुजा निकालनी हो तो क्षेत्रफल का वर्गमूल लिया जाता है। क्षेत्रफल का क्या लिया जाता है, वर्गमूल, क्योंकि क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा A स्क्वायर, ये 3 हमने ले लिया है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, जो इसका वर्गमूल होगा तो A3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस अब इसका आपको परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा और भुजा कितनी है 10, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसने मीटर में ही आपको दिया है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ, 55 क्वेश्चन आ जाए, देखें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55, अब 55 में क्या है, इसने बोला है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिकृत किए गए वर्ग की परिमिति क्या होगी। परिकृत माने चारों ओर होता है, तो कोई वृत्त है r त्रिज्या का, उसके चारों ओर एक वर्ग है, उसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। वर्ग जो है चारों ओर है, कहने का मतलब वृत्त अंदर है वर्ग के, वृत्त जो है वर्ग के अंदर है, ये कह रहा है, ठीक है। परिकृत माने चारों ओर होता है, तो इसके अंदर एक क्या है, एक वृत्त है ये, ठीक है। और ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है ये r है, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और ये भी तो r ही होगा, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी r है। तो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो पूरा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2r, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2r। तो कहने का मतलब हो गया ये जो वर्ग है इसकी भुजा हो जाएगी 2r, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 2r। और आपसे क्या पूछ रहा है, इस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, तो परिमाप निकाल दें आप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, और भुजा है 2r, भुजा क्या है 2r, तो 4 दूनी 8r इसका परिमाप आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो परिमाप आएगा वो 8r आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का 56 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 56 पे 56 क्या है, एक वृत्त की परिधि, एक आयत की परिमिति, परिमिति से भी मतलब परिमाप या परिधि एक ही बात, परिमिति उसमें परिमिति बोलते हैं, परिधि बोलते हैं आयत में, और वृत्त में परिधि बोलते हैं चारों ओर की माप को, बराबर है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई आपको दी है 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या दिया है इसने, एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि, और ये किसके बराबर है, एक आयत के परिमाप के 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। ये कंडीशन इसने आपको इस क्वेश्चन में दी है, ठीक है। अब इसका लंबाई जो है वो 26 और चौड़ाई 18 दी है, तो 2 से तो 2 हो जाएगा कैंसिल, और 22/7 आप काव्य का मान रख लेंगे, गुणा r हो जाएगा, और बराबर लंबाई कितनी दी है 26 और चौड़ाई कितनी दी है 18, ठीक है। आप इन्हें ऐड करें जल्दी से, तो 22/7 गुणा r बराबर कितना हो जाएगा 8 से 14 और 2 3 1 4, तो 44, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, तो r कितना आ जाएगा 7 की उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगा, ये आपकी त्रिज्या आ चुकी है, तो सेंटीमीटर में ही है, तो इसकी त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल निकाल दो। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई
आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 22 चौक कितने हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 की और 14 की गुणा आप कर लें तो 14 चौका 56 को 6 तो हासिल 5 और 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो ये हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का 616 वर्ग सेंटीमीटर। 66 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 67 पे चलते हैं। 67 पे क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा क्या है। 67 है, एक वृत्त, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। तीनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इनमें से किस आकृति की परिमिति अधिकतम होगी, किसका परिमाप ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या है, एक तो वृत्त है, ये लीजिए, एक वर्ग है, वर्ग, और एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। और वर्ग की भुजा चारों बराबर होती है। अगर ये एक a है तो चारों a ही हो जाएंगी। और वृत्त में होती है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से ये तीन आकृति हैं और इन तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। तीनों ही आकृति के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर हम रख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो ये कंडीशन तो इसने किताब वाले ने ही हमको दी है कि तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है। अब परिमाप हमको निकालने हैं, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, और परिमाप जो है इसकी परिधि तो 2πr मतलब r हमको चाहिए, 4 गुणा भुजा मतलब a हमको चाहिए, और इसका परिमाप त्रिभुज का होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमको x भी चाहिए, तो यहाँ से हमें r, a और x निकालने होंगे। वो कैसे, इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इस क्षेत्रफल को भी किसी के बराबर मान लो। तो मानना बस इतना है, ध्यान ये रखें कि पूर्ण वर्ग संख्या माननी है। क्यों माननी है पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या आपको माननी है, इतना कुछ भी पूर्ण वर्ग संख्या मान लो। तो 100 मान लेते हैं, 100 10 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये 100 इसके भी बराबर है, 100 इसके भी बराबर है, 100 इसके भी बराबर है। तो पहले इसके बराबर रख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। अब पाई का मान, अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे तो रूट जाएगा, और पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुणा r, और बराबर में 10 हो जाएगा क्योंकि इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हमने ले लिया है। अब 7 धाम 70 हो जाएगा, तो r बराबर 70/22 आ गया, ठीक है। पर हमें तो परिमाप भी निकालना सबका, तो साथ के साथ निकालते चलते हैं। तो वृत्त का जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr। अब आप r का मान यहाँ रख दें, तो 2 और पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना 70/22, 70/22। तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, 7 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, तो 10 दूनी कितना आ रहा है आपका 20। तो ये जो हमारा वृत्त था इसकी परिधि कितनी आई, 20 आई, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वर्ग की परिमिति क्या आएगी। तो पहले हम वही है, वर्ग का क्षेत्रफल भी 100 ही है क्योंकि सबके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, और ये लिख भी रखा है ये रहा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट हम लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसका परिमाप निकाल दो, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा तो 10 है, तो ये कितना आ गया 40। तो इसका जो परिमाप आया है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर उसने दिया तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसने कोई दिया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही यूनिट कुछ भी नहीं दिया। चलो अब इससे आगे फिर क्या करेंगे, समबाहु जो त्रिभुज है ऐसी इसके लिए करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने कितना दिया था, तो √3/4 दिया और गुणा x² होता है, और हमने कितना माना है 100 माना है। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो √3/4 गुणा x बराबर 10 हो गया हमारा, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 40
और बटे ये कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका, बटे √3 हो गया। ठीक है, ये लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और ये भी हमने क्या रख दिया, √3/4 गुणा भुजा x, इस पे से हमने स्क्वायर हटाया, सामने का रूट लिया तो 40/√3 हो गया। तो ये x का मान आ चुका हमारा, किसका मान आ चुका है, x का मान। अब करना हमको क्या होगा, हमसे तो परिमाप पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो x x x तो 3x हो जाएगा, तो इसका जो परिमाप आएगा वो हो जाएगा 3x। अब आप यहाँ x का मान रख दें, तो 3 गुणा x का मान है 40/√3। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 40√3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 3 है इसको आप √3 गुणा √3 लिख सकते हो, √3 गुणा √3। तो इसकी जगह √3 गुणा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 बचेगा। तो यहाँ से जो इसका परिमाप आएगा 40√3 हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देख लो किसका बड़ा है, ये 40√3 है, ये 40 है, तो ये बड़ा है, ये तो इससे भी छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बड़ा होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। अगर वर्ग विरत और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो परिमाप किसका बड़ा होगा, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप लोग देख लेना। 58 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि इसकी परिमिति 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी आपको, सपोज करो x y और z, और कितना कितना दिया, 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 2 से ये 6 तो 6, और 3 से ये 4 तो 4, और 4 से ये 3 तो 3। तो अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, तो इन्हें जोड़ लें आप, क्योंकि उसने आपको परिमाप दिया है त्रिभुज का, और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये भुजाई हमने मानी, तो 6 4 10 3 13, तो 13 बराबर उसने परिमाप दिया आपको 52। तो 13 एकम 13 और 13 चौका 52, एक ही निकालते बराबर रखने के बाद। फिर जब पूछता है तो सबसे छोटी भुजा, शायद इसने आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ कितनी है, 3। तो 3 की गुणा करें, 3 एकम 3 इधर भी, और इधर भी 3 से गुणा करें, 3 चौक 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। 59 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 में क्या है, 59 में इसने ये कहा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि करने तथा ऊंचाई में 40% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो, जितने परसेंट की अगर कमी की जाती है और उतने ही परसेंट की अगर कमी वृद्धि कर दी जाए, या जितने परसेंट की वृद्धि और उतने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो उसका स्क्वायर बटे 100 होता है वृद्धि या कमी का, और हमेशा कमी परसेंट इसका आंसर आता है। तो 40 का स्क्वायर बटे 100 आप यहाँ कर दो। ठीक है, ये लीजिए, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, और बटे कितना हो जाएगा, 100, तो दोनों जीरो तो खत्म, और ये परसेंट में आता है, किस में आता है, परसेंट में, तो 16% कमी इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पे आ जाए, 60वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। ये कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, समकोण त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ये 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। अब इसने इस क्वेश्चन में आपको एक तो इसका आधार दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 आधार गुणा लंब होता है। अब लंब हमारे पास है नहीं, तो पहले लंब निकालना होगा। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं आप। तो कर्ण कितना, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, और लंब कितना है वो हमको निकालना ही है यहाँ, तो लंब का वर्ग, और आधार कितना, 5 का वर्ग 25। अब ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 144 आ जाएगा, और बराबर लंब का वर्ग। अब जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो लंब कितना आ जाएगा आपका, लंब आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल दो, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या आधार गुणा लंब। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना था इसका, 5 था, और ऊंचाई कितनी है, ये 12। तो 2 से 12 कितने बाद, 6, तो 6 पंजे
30 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जिसमें भी है इसका आंसर आ जाएगा। तो मीटर में है तो 30 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यही यहीं तक क्वेश्चन मुझे कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।